नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यहाँ न केवल पुतिन और सऊदी अरब के प्रिंस हाथ मिला रहे हैं, बल्कि ये दोनों अपने इस कातिल अदाओं से पश्चिमी देशों को बुरी तरह बीमार भी कर रहे हैं। इन दोनों के हाथ मिलाने से जो आवाज निकली है, उससे मिस्टर बाइडेन की कुर्सी हिलने लगेगी। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे रूस एक हथियार के दम पर पूरे पश्चिमी देशों को पराजित करने जा रहा है। देखिए, यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन हारे या जीते उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन इस युद्ध में रूस की जीत और अमेरिका की हार निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अमेरिका की हार तभी होगी जब सबसे पहले आप उनके डॉलर को डिसमेंटल करेंगे। और आप जो स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, यह अमेरिकी डॉलर को डिसमेंटल करने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। बिना $1 खर्च किए हुए $260 बिलियन का व्यापार हो चुका है, लेकिन असली आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। यह खबर भारत के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, आप शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पूरी दुनिया जानती है कि नाटो के 32 देशों ने रूस और सोवियत यूनियन को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं, यह सभी मिलकर भी रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, बल्कि उल्टे अब तो रूस ने डॉलर और यूनाइटेड नेशन का द एंड करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। लेकिन आप सभी को याद रहना चाहिए कि इस युद्ध में रूस अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो न केवल एशिया बल्कि पूरे ग्लोबल पावर को कंट्रोल करने जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत और चीन की। लेकिन इन दोनों के अलावा रूस के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, उसका नाम है ब्रिक्स। यकीन मानिए, ब्रिक्स एक ऐसा परमाणु बम है जो पश्चिमी देशों को मसल कर रख देगा। रूस का कहना है कि अमेरिका अपनी फेल्ड पॉलिसी के कारण अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, लीबिया समेत आधा दर्जन से ज्यादा हंसते खेलते देशों को तबाह कर चुका है। अमेरिका से परेशान होकर 2009 में ब्रिक्स का फॉर्मेशन किया गया ताकि धीरे धीरे डॉलर पर लगाम लगाई जा सके। ब्रिक्स के गठन के बाद भी यह नहीं लग रहा था कि यह डॉलर को कोई चुनौती दे पाएगा। देखिए, आज से 80 साल पहले सर्वसम्मति से अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल इकोनॉमी का मुख्य पिलर मान लिया गया था। पूरी दुनिया ने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल इतने नाजायज ढंग से किया है कि अब दुनिया भर के बाकी सभी देश डॉलर को रिप्लेस करने के लिए विवश हो चुके हैं। डॉलर को रिप्लेस करने में आजकल अगर पहला नाम किसी का आ रहा है तो वह ब्रिक्स है। अमेरिकी डॉलर की तानाशाही खत्म करने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार है। इस बार ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह फैसला किया गया है कि लोकल करेंसी को बढ़ावा दिया जाए। आपको लग रहा होगा कि यह तो चल ही रहा है, इसमें नया क्या है? तो देखिए, ब्रिक्स में 10 ताकतवर देश शामिल हो चुके हैं, जिनका पूरी दुनिया में तकरीबन 50% पॉपुलेशन है। और इन सभी 10 देशों का आपस में सारा व्यापार लोकल करेंसी में होगा। ब्रिक्स में अब मुस्लिम देशों का बोलबाला बढ़ रहा है। जल्द ही इसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन्हें शामिल करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिखें। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस लिस्ट में सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे देश शामिल हो चुके हैं, जिन्हें ग्लोबल ऑयल माफिया भी कहा जाता है। इन तीनों महत्वपूर्ण देशों का ब्रिक्स में शामिल होना अमेरिका और उसके डॉलर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर दुनिया के सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले और सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले अगर एक साथ आ गए, तो फिर यह किंग डॉलर के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले सऊदी, यूएई और ईरान जैसे देश इसमें शामिल हो चुके हैं, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देश जैसे कि भारत, चीन भी इसमें शामिल है। इसी कारण कहा जा रहा है कि अब डॉलर को हिट विकेट होना होगा, क्योंकि तेल के खेल में ही उलटफेर करके डॉलर बादशाह बना था, और अब इसी तेल के खेल में वह नीचे गिर सकता है। अगर यह सभी गल्फ कंट्रीज तेल बेचने के लिए डॉलर के बजाय लोकल करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दे, तो फिर डॉलर को कपालभाती करना होगा। यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंटरनेशनल करेंसी में व्यापार करने पर हमें काफी ज्यादा चार्ज देना होता था, लेकिन अब वह चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही अपना रुपया भी मजबूत होगा। दोस्तों, पश्चिमी देशों की असली चाबी अब ब्रिक्स के पास है। देखिए, ब्रिक्स के 3 प्रमुख देश जो पश्चिमी देशों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रूस, चीन और भारत का नाम आता है। आप सोचेंगे कि चलो, चीन तो मैन्युफैक्चरिंग का किंग है और पश्चिमी देशों के साथ उसका तकरीबन
$1.1 ट्रिलियन से ज्यादा का सालाना व्यापार होता है। लेकिन रूस और भारत पश्चिमी देशों के लिए क्यों जरूरी है? तो देखिए, यूक्रेन युद्ध के बावजूद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पश्चिमी देशों ने रूस से ताबड़तोड़ नेचुरल गैस की खरीदारी की है। हर साल रूस पश्चिमी देशों को तकरीबन 15 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रहा है। खास करके ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया जैसे देशों में रूस की गैस सबसे ज्यादा सप्लाई हो रही है और फिर यहां से बाकी यूरोप में भी सप्लाई होती है। एक तरह से देखा जाए तो ईंधन के लिए पूरा का पूरा यूरोप रूस पर निर्भर है और आज भी खास करके ठंड के मौसम में उन्हें हर हाल में रशियन नेचुरल गैस चाहिए ही चाहिए। वहीं अगर आप जानेंगे कि आखिर भारत पश्चिमी देशों के लिए क्यों जरूरी है, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए। इस बात का जिक्र मैं पहले भी कई बार अपने चैनल पर कर चुका हूं कि साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि साल 2028 तक भारत ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में नंबर 1 कंट्रीब्यूटर बनने जा रहा है। अगर इस साल 2024 की बात की जाए तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का तकरीबन 60% एशिया से ही आने वाला है, जिसमें भारत प्रमुख प्लेयर बनकर सबके सामने है। दोस्तों, पश्चिमी देशों ने अपने डॉलर और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से ग्लोबल गवर्नेंस और फंक्शनिंग को कई दशकों से अपने जंजीरों में बांधकर रखा हुआ है। लेकिन अब ब्रिक्स ने फैसला किया है कि न केवल डॉलर को चुनौती देंगे, बल्कि जिस काम में यूनाइटेड नेशन बार बार फेल हो रहा है उसे भी अपने तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए, अब 2009 में पहली बार ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था तो उसका कोर एजेंडा इकोनॉमी था, लेकिन अब यह संगठन काफी पॉलिटिकल हो चुका है और धीरे धीरे यूएनएससी की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म के लिए आवाज भी उठा रहा है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा है। इसके साथ ही अब यह एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म और एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स का मुख्य टारगेट अमेरिका है और हिस्टोरिकली यह कहा जाता है कि अपने फायदे के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश अमेरिका है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो यहां से पता चलेगा कि जिस काम में यूनाइटेड नेशन फेल हो रहा है उसे अब धीरे धीरे ब्रिक्स के द्वारा संभालने की कोशिश की जा रही है। ब्रिक्स ने जैसे ही ऐलान किया है कि गाजा में हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, ठीक उसी दिन अमेरिका के नेतृत्व में यूएनएससी के अंदर गाजा में युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव में रूस प्रेजेंट नहीं था। यह दर्शाता है कि यूएनएससी पर दबाव बनाने के लिए ब्रिक्स एक इफेक्टिव संगठन है। अगर ब्रिक्स मजबूत होगा तो यूएनएससी को भी सही ढंग से काम करने को मजबूर कर सकता है। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद। जय हिंद।